चलिए 10 बड़ी खबरों को आप सभी तक साझा करने के बाद शुरू करते हैं शाम 7 बजे 7 सवालों की फहरिस्त को। देखिए, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से मिले दर्द और दुख दुनिया भूल नहीं पाई थी कि अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबको डरा रहा है। भारत भी उस डर से अछूता नहीं है, लेकिन फिर भी विदेश से देश में कई राज्यों और शहरों में लौटे सैकड़ों यात्री लापरवाही बरत रहे हैं। वो बिना कोविड टेस्ट करवाए ही अपने घरों को चले जा रहे हैं। अब नतीजा ये है कि दूसरों की भी जिंदगियां खतरे में पड़ने की आशंका है। देश में कई एयरपोर्ट से ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां से लोग बिना किसी सूचना और टेस्टिंग के गलत नाम, पता, एड्रेस डालकर छूमंतर हो गए हैं, जिन्हें लगातार ट्रैक भी किया जा रहा है। आज इसी खतरे पर करेंगे बात और शुरू करते हैं आज पहला सवाल। चलिए जानते हैं कि कौन सा है आज का पहला सवाल, क्योंकि रोज देश का एक बड़ा मुद्दा हम लेकर आते हैं शाम 7 बजे और उसी पर 7 सवाल करते हैं। शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर पहला सवाल, और पहला सवाल आज का रहा ये कि क्या लापरवाहियों से फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। एक रिपोर्ट के साथ करते हैं शुरुआत। दुनिया के 57 देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके ओमिक्रॉन ने भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है। पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद नहीं होने की वजह से ओमिक्रॉन की मौजूदगी यहां भी दर्ज हो चुकी है। सिर्फ हफ्ते भर में 5 राज्यों में 23 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर केस उन लोगों से जुड़े हैं जो हाल ही में विदेश से लौटे हैं। ये ट्रेंड सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि ओमिक्रॉन से जूझ रहे 57 देशों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे देश के लिए मुश्किल थोड़ी ज्यादा है, और इस मुश्किल की वजह बन रहे हैं विदेश से लौट रहे लोग, जो बिना कोविड टेस्ट करवाए ही अपने घरों को चले जा रहे हैं। इसी रवैये की वजह से बिहार पर भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ चुका है, जहां 4 से 7 दिसंबर के बीच 4600 लोग विदेश से वापस लौटे। इनमें से ज्यादातर यात्रियों ने कोविड टेस्ट करवाए बगैर ही अपने घरों का रुख कर दिया। इसी रवैये ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इस महीने के पहले हफ्ते वापस आए 4600 यात्रियों में 50% की ट्रैकिंग या ट्रेसिंग अब तक नहीं हो पाई है। नतीजा यह है कि बिहार के 38 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और विदेश यात्रा से लौटे ऐसे लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें भी लगाई गई हैं, ताकि जल्द से जल्द विदेश यात्रा से वापस आए लोगों की पहचान हो सके और जांच के लिए सैंपल भेजे जाए, ताकि अगर कोई यात्री ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित निकले तो उसे तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाए, ताकि संक्रमण दूसरे लोगों तक नहीं फैले, जिससे राज्य स्वास्थ्य सेवा के भी चरमराने का खतरा पैदा ना हो सके। पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी परेशान करने वाले हैं। खासकर एयरपोर्ट्स पे जो विदेशों से लोग लौट रहे हैं वापस बिहार, उनकी कोरोना जांच नहीं हो रही है, और जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच तकरीबन 4600 से भी ज़्यादा यात्री विदेशों से बिहार लौटे। लेकिन इसमें से तकरीबन 50% लोग जो है वो एयरपोर्ट से लापता हो गए, यानी कि उनकी कोविड जांच नहीं कराई गई, और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पटना में विदेश से लौटे 680 यात्रियों में से 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इन मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये रवैया सिर्फ बिहार से लौटे यात्रियों की ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी विदेश से लौटे 100 से ज्यादा यात्री लापता हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी दूसरे देशों से वापस लौटे सैकड़ों यात्रियों का यही हाल है, जो इस तरह की कोताही बरतकर दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में डालने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कोरोना से जंग जीतनी है तो हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी, पूरी तरह निभानी होगी। लेकिन थोड़ी सी ढील के बाद हमारी लापरवाही खुलकर सामने आ जाती है, जो आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, जो जानलेवा साबित होती है। और हाल फिलहाल ऐसा ही दृश्य हर तरफ देखने को मिल रहा है, चाहे बाजार हो, मॉल्स हो, रेल हो या अन्य पब्लिक प्लेस। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि पिछले 24 घंटे में देश में 9000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। इसलिए आज का हमारा सवाल इसी से संबंधित है अगला, और आज का हमारा दूसरा सवाल रहा ये कि क्या दूसरी लहर से मिला सबक भूल चुके हैं हम, आप सभी लोग। एक और रिपोर्ट। कोरोना वायरस से जंग लड़ते हुए हमें 2 साल हो चुके हैं, फिर भी कोविड प्रोटोकॉल के पालन की हमें पूरी तरह से आदत नहीं पड़ी है।
पिछले 5 महीनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी क्या आई? हम इस महामारी से बचाव के पुराने और सबसे सटीक तरीके ही भूल गए। उसी लापरवाही का नतीजा है कि एक बार फिर देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। उस पर डराने वाली बात यह है कि एक दिन के अंदर संक्रमण के मामलों में 11% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना मामलों में जब एक बार फिर तेजी देखी जा रही है, तो फिर हम क्यों भूल रहे हैं कि इस महामारी में सतर्कता और सावधानी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में आजमाए जा चुके बचाव के तरीके ही तीसरी लहर में भी अपनी सार्थकता साबित करेंगे। हमें बचाव के उन सभी तरीकों को दोबारा अपनाना होगा, जिनमें सबसे पहले हर किसी को वैक्सीन की दोनों डोज जल्द से जल्द लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को खतरा कम होगा। यही वजह है कि भारत में बड़ी ही तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर के साथ ही एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ने यह साफ कर दिया था कि मास्क बेहद जरूरी है। हमें अब फिर घर से बाहर जाते वक्त मास्क पहनना ही होगा, ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी संक्रमण का खतरा कम से कम हो। पिछले कुछ महीनों में कई त्योहार आए। इस दौरान हमने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में कोताही भी बरती, लेकिन कोरोना संक्रमण के फिर बढ़ते ग्राफ के बीच हमें एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। बेवजह घर से बाहर जाने से बचना होगा। भीड़ वाली जगहों से ज्यादा खुद को दूर रखना होगा। हमें पहले की ही तरह अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से साफ करते रहना होगा, वो भी हर बार करीब 20 सेकंड तक। अभी तक इसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो हल्के हैं, जो खबर मिली है, लेकिन ये जो वेरिएंट है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। जो नई स्टडी हुई उसमें पता चला है कि लगभग डेल्टा से 4 गुना तेजी से फैलता है। और भारत देश में लगभग 135 करोड़ की आबादी है, तो अगर ये वेरिएंट भारत देश में फैलने लगा तो बहुत तेजी से फैलेगा, डेल्टा से 4 गुना ज्यादा फैलेगा। कोरोना महामारी की वजह से आई दोनों लहरों में कोविड प्रोटोकॉल ने लाखों लोगों को संक्रमण से महफूज रखा। शायद तीसरी लहर के दौरान भी कोविड नियमों का पालन लाखों लोगों के लिए सुरक्षा की पूरी गारंटी साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच महाराष्ट्र से अच्छी खबर भी सामने आई है, जहां एक ओमिक्रॉन पेशेंट ठीक होकर अस्पताल से अपने घर लौट चुका है। तो हमारा अगला सवाल इसी से जोड़कर हम करने जा रहे हैं, और अगला सवाल रहा हमारा ये, देखिए कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पहले मरीज का ठीक होना क्या शुभ संकेत है? अब आपको मुंबई से अपने संवाददाता पारस दामा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जो वहां के हालात के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में 4 दिसंबर को मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली में पहला मामला ओमिक्रॉन का दर्ज किया गया था, मगर अब एक नई खुशखबरी सामने आई है, जहां पर जो मामला ओमिक्रॉन का दर्ज किया गया था, जो महाराष्ट्र में पहला मामला था, वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है और अपने घर पहुंच गए हैं। उनको कुछ दिनों के लिए होम क्वारंटाइन जरूर किया गया है, मगर ठाणे कल्याण में जो मामला पहली बार आया था, पूरे महाराष्ट्र में ये पहला मामला माना जा रहा था, वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जन्मदिन भी जो है उन्होंने अब अपने घर बनाए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी खुशखबरी, मुंबई या महाराष्ट्र के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि ओमिक्रॉन का पहला मामला जो है अब पूरी तरीके से ठीक होकर अपने घर चला गया है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर दुनिया के सभी देशों ने नए सिरे से तैयारियों को करना शुरू कर दिया है। वैक्सीन से लेकर टेस्टिंग तक में नई रणनीति बनाई जा रही है। अब जाहिर है हिंदुस्तान भी इसमें पीछे नहीं है। अभी भी कई देश ऐसे हैं जो कोरोना के केस से उबर नहीं पाए हैं। वहीं ओमिक्रॉन की आहट ने उन्हें अलर्ट कर दिया है। इसी कड़ी में हिंदुस्तान में ICMR और आपको बता दें NIV ने एक नई टिकट भी तैयार की है, जिसे लेकर अब दावा है कि ये ओमिक्रॉन को पकड़ने में सक्षम है। अगला सवाल इससे जोड़कर सवाल नंबर 4 ये है कि क्या ICMR के नए रैपिड टेस्ट से रुकेगी ओमिक्रॉन की रफ्तार? इससे जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट। ओमिक्रॉन का खतरा पूरी दुनिया पर बढ़ चुका है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर लोगों की लापरवाही भी नजर आ रही है। हालांकि इसी खतरे के बीच हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर भी आई है। ये खबर ओमिक्रॉन को लेकर लापरवाह और सावधान दोनों तरह के लोगों की मदद करने वाली भी है।
असल में देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर कोरोना टेस्टिंग के लिए नई किट डेवलप की है, जो 30 से 40 मिनट में रिजल्ट बता देती है। इस किट को ICMR और NIV की मुंबई यूनिट के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने विकसित किया है। इस रैपिड कोविड टेस्ट की नई किट के इस्तेमाल से कोरोना टेस्ट की लागत में 40% तक की कमी भी आएगी। अगले 2 हफ्ते के अंदर एयरपोर्ट्स और दूसरी जगहों पर इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को देखते हुए इस किट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस किट के प्रोडक्शन पर काम और तेज कर दिया गया है। यह किट RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले किट के मुकाबले काफी सस्ती होगी। इसके इस्तेमाल के लिए जटिल प्रयोगशाला उपकरणों की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा इस किट को लेकर अच्छी बात यह है कि ये कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी पता लगा सकती है। इसके अलावा इस किट से टेस्ट किए गए सैंपल और RT लैम्प किट से टेस्ट किए गए सैंपल्स का रिजल्ट 100% मेल खाता है। आपको बता दें कि इस किट को बनाने वाली टीम में ICMR, NIV मुंबई यूनिट के वैज्ञानिक शामिल हैं और खास बात यह है कि जांच किट सभी हवाई अड्डों पर ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीजों को आसानी से पता लगा सकती है। स्वैब एकत्र करने के बाद परिणाम प्राप्त करने में केवल 30 से 40 मिनट का वक्त लगता है। इसका फायदा सभी वर्ग के लोगों को मिल सकेगा। जैसे अभी देश भर में किसी भी एयरपोर्ट पर होने वाले एक टेस्ट पर 3,900 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक की लागत आती है। वहीं नई किट के इस्तेमाल से ये लागत 3,000 रुपए हो जाएगी। ये पोर्टेबल RT लैम्प परीक्षण किट आसानी से हवाई अड्डों, रेलवे और बस स्टेशन पर आपातकालीन विभागों, चिकित्सक क्लिनिक्स और अन्य कम संसाधन सेटिंग्स में उपयोग में लाई जा सकती है। ओमिक्रॉन से निपटने के मद्देनजर ये पहल बेहद अहम साबित हो सकती है। इसके नतीजों से संक्रमण की चुनौती से निपटने की नई उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बीच पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो देखिए, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन की भयावहता को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर चुके हैं, अलर्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके वास्तविक खतरे और म्यूटेशन के बारे में अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग अपनी अपनी राय है। ऐसे में आज का हमारा अगला सवाल, चलिए हम जानते हैं क्या है। और अगला सवाल रहा हमारा ये कि क्या ओमिक्रॉन भी तेजी से अपना रूप बदल रहा है? अब इसके बारे में चलिए हम जानते हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के पांडे से। ओमिक्रॉन अपने आप में काफ़ी तेज़ी से चेंज कर रहा है। अलग तरीके के जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं। वो हो रहे हैं डिलीशन ऑफ S सेगमेंट में, जो कि अल्फा में भी पाए गए थे। इसका असर क्या होगा? RT-PCR टेस्ट इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कभी कभी, तो ये केसेस फैलाते रहेंगे सोसाइटी में और नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे केसेस स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पाए गए हैं और बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। इस न्यू वर्जन को साइंटिस्ट नाम भी अलग दे रहे हैं, BA.1 एंड BA.2। जो B सीरीज़ का B.1.1.529 था, जिसको हमने ओमिक्रॉन नाम दिया हुआ था, उसको 2 किया जा रहा है और दोनों में जेनेटिकली डिस्टिंक्ट अलग अलग जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं और वो चिंता की बात है। तो ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक असर दक्षिण अफ्रीका में नजर आ रहा है, जहां होने वाले हर टेस्ट का चौथा आदमी इसकी चपेट में बताया जा रहा है। सिर्फ आदमी नहीं बल्कि बच्चे भी इसकी जद में कहीं ज्यादा नजर आते हैं। खास बात यह है कि ऐसे बच्चों में 5 साल से कम उम्र बच्चों की संख्या ज्यादा है, जो वाकई न केवल हैरान करने वाला है बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। अब अगला सवाल हम क्या करते हैं, छठा सवाल आज का हमारा इससे संबंधित रहा ये कि ओमिक्रॉन से बच्चों को कितना खतरा है। चलिए जानते हैं, रिपोर्ट देखिए। ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है इससे जुड़ी जानकारियां, जो अब नौनिहालों की तरफ फिक्र बढ़ाने को मजबूर करने वाली है। खास बात यह है कि इसे लेकर जो चेतावनी जारी की जा रही है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है, जिसमें उसने बच्चों को लेकर सावधान रहने को कहा है। WHO में मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बयान जारी करके साफ किया था कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। वहां तेजी से बढ़ रहे मामलों में संक्रमित होने वाले बच्चों की संख्या भी ज्यादा है। कोरोना के पिछले वेरिएंट्स की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि बच्चे इसकी जद में नहीं आए, लेकिन ओमिक्रॉन की तुलना में कम रहे, इससे इनकार नहीं। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से आंकड़े साउथ अफ्रीका में दिख रहे हैं वो यकीनन चिंता में डालने वाला है। साउथ अफ्रीका में जिस तरह के हालात हैं और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन आने के बाद से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन की दर बढ़ी है।
दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज का कहना है कि इस लहर में एक नया ट्रेंड 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अस्पताल में एडमिट होने की दर में बढ़ोतरी है। NICD ने कहा है कि वैसे तो सभी उम्र के बच्चों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। NICD ने साथ ही ये भी कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के एपीसेंटर शहर स्वाने सिटी में हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले बच्चों की कुल संख्या में से करीब 10% 2 साल से कम उम्र के हैं। बच्चों को लेकर इसी फिक्र ने दुनिया के कई देशों को उन्हें भी वैक्सीनेशन के लिए पहल करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसने कई देशों को कोरोना के खिलाफ नई तरह की रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ओमिक्रॉन ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका में बच्चों को अपनी चपेट में लिया है, उसने बच्चों के टीकाकरण को लेकर तेजी लाने का इशारा भी दिया है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इस ओर अपनी कवायद तेज कर दी है। 7 राज्यों में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है और जिसके लिए करोड़ों डोज के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। हालांकि एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि भारत में बच्चों का वैक्सीनेशन कब? आज शाम 7 बजे का आखिरी और 7वां सवाल यही है कि भारत में बच्चों का वैक्सीनेशन कब, जिसकी लंबे समय से मांग भी हो रही है। एक और रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका में जिस तरह से बच्चे ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं, उसने नया खतरा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार बच्चों के टीकाकरण की वकालत कर रहा है। उसका मानना है कि कई देशों में ये शुरू भी हो गया है। हालांकि अभी भी कई ऐसे देश हैं जहां इसे शुरू करने की जरूरत है। ओमिक्रॉन का शिकार होने वाले बच्चों की उम्र बेहद कम है। इस लिहाज से हिंदुस्तान में बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव जो बच्चों के लिए शुरू होने वाली है, उस आंकड़े से ये बच्चे दूर हैं। वैसे भी सरकार ने 12 से 17 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण का विकल्प खोलने की बात की है। ऐसे में 2 साल या फिर उससे ऊपर बच्चों का सुरक्षा विकल्प क्या होगा, ये अभी मंथन का अगला विषय हो सकता है। हमारे पास थ्रू नेट सोर्सेज है, अगर उसको हम एनालाइज करें तो 97% ये वो पॉपुलेशन है जिनमें एडल्ट अनवैक्सीनेटेड थे। अगर हम पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन को भूल भी जाएं और एडल्ट वैक्सीन को हम ठीक से इस्तेमाल करें और सारे एडल्ट जितने भी इंडिया में हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट कर लें नेक्स्ट 3 to 5 डेज में, तो हाई चांस है, बहुत चांस है हम अपने बच्चों को प्रिवेंट कर पाए। हालांकि बच्चों पर ओमिक्रॉन के प्रभाव को लेकर माना जा रहा है कि जरूरी नहीं कि साउथ अफ्रीका जैसे हालात देश के भीतर भी हों। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों को टीकाकरण के लिए अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। ये बात तो वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लगातार कह रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन को अब गंभीरता से लेने की जरूरत है। कुछ देशों में ये शुरू होगा, लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा देशों में अमल में लाने की दरकार है। भारत में केंद्र सरकार ने ऐसी पहल की है। 7 राज्यों में 12 से 17 साल के बच्चों का टीकाकरण किए जाने की तैयारी है। जिन राज्यों के नाम पर मुहर लगी है उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। सरकार ने जायकोव डी के 1 करोड़ डोज का ऑर्डर नवंबर महीने में ही दे दिया है, जिसे जाइडस कैडिला ने बनाया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो बहुत जल्द लिटिल चैंपियन इस जंग का हिस्सा होंगे। ये रेगुलेटर्स भी बहुत चिंतित है इस बात से कि बच्चों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एक तो बच्चों की वल्नरेबिलिटी, दूसरा अगर जो वो उनको होगा तो फिर फैमिलीज को फिर से हो जाएगा, क्योंकि बच्चे फैमिली में बुजुर्ग भी हैं, लोग भी हैं, सबके साथ रहते हैं। उनके लिए उनकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। फैमिलीज का इमोशन भी इसी में है। तो ये बहुत, जिस तरफ से आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की वैक्सीन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। कुल मिलाकर पैनिक होने की बजाय ठंडे दिमाग से सावधानी और सुरक्षा के बारे में सोचने की जरूरत है। बच्चों को समझाने की जरूरत है, जो बीते 2 साल से घर में रहकर बोर हो गए हैं और नएपन के लिए घूमने या दूसरी एक्टिविटीज के लिए बाहर निकलने की कोशिश में दबाव बनाते हैं या जिद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, कोविड नियमों का हर हाल में पालन करें। अब तक वैक्सीन नहीं ली है तो जल्द से लगवाएं और दोनों डोज लगवाएं। यही एक उपाय है, यही एक बचाव है। शाम 7 बजे 7 सवालों में आज के लिए इतना ही। 20 सेकंड का ब्रेक। हेडलाइंस और हेडलाइंस के उस पार करेंगे वायरल फैक्ट चेक।